मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। जो घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, उसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई इतना भी गिर सकता है? दरअसल ये मामला हाल ही का है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है। यहाँ पर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 12 साल। 12 साल के इस बच्चे की मौत हो गई, जो कि दिव्यांग था, मंदबुद्धि था। पता लगा कि ये बच्चा बीमार था और बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन बच्चे के बाप ने पुलिस से शिकायत की और ये इल्ज़ाम लगाया कि आप इस मामले में तफ्तीश कीजिए और मेरी पत्नी, जो कि इस बच्चे की माँ है, उससे पूछताछ कीजिए, क्योंकि मुझे शक है कि मेरे बच्चे की मौत बीमारी से नहीं हुई। अब जब बाप कह रहा है तो फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। बच्चे के शव को कब्ज़े में लिया गया और मौत की क्या वजह रही, इसको जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए उस बच्चे के शव को भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें गला दबाने से बच्चे की मौत हुई, ये स्पष्ट रूप से पता चला। अब पुलिस ने, जाहिर सी बात है कि पुलिस को और ज़्यादा शक हो गया। पहले तो बच्चे का बाप ही बता रहा था। अब पुलिस ने इस मामले की अपने तरीक़े से तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो पता ये लगा कि इस बच्चे की माँ, जिसका नाम सोनी है, जो कि कुछ दिन पहले ही अपने पति को छोड़कर अपने आशिक के साथ, अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, वो बच्चा जो दिव्यांग था, जिसकी उम्र 12 साल थी, वो बच्चा इन पर बोझ बन रहा था। तो उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस मासूम 12 साल के बच्चे, जो कि दिव्यांग था, मंदबुद्धि था, उसकी हत्या कर दी। और बाद में ये ड्रामा किया, ये शोर मचाया कि बच्चे की जो मौत हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है। लेकिन वो अपने जिस पति को छोड़कर आई थी, उसको पूरा शक था कि बच्चे की मौत बीमारी से नहीं हुई, बल्कि बच्चे की हत्या की गई है। तो पुलिस ने आरोपी महिला सोनी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और पता ये लगा कि वो बच्चा बोझ बन रहा था। दोनों को लगता था कि इससे किस तरह से जान छुड़ाई जाए, और इसी वजह से सगी माँ ने अपने सगे बच्चे की जान ले ली। अब ये कैसा दौर है? हर तरफ शिक्षा का उजियारा है, लेकिन कुछ लोग किस तरीके से आज भी, जाने इसको क्या कहेंगे, इसको जहालत कहेंगे, हैवानियत कहेंगे, क्या कहेंगे, कि रिश्तों को शर्मसार कहेंगे या रिश्तों का कत्ल कहेंगे। क्योंकि यहाँ तो औरत पर यह इल्ज़ाम है, सगी माँ पर, कि उसने अपने 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने अपने बच्चे की हत्या की है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है, क्योंकि ये बच्चा दिव्यांग था, मंदबुद्धि था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इलाज कहाँ से कराती, मेरा प्रेमी भी इसे बोझ समझने लगा था, इसलिए हमने मिलकर गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। तो कैसे इंसान हैं? क्या किसी की जान लेकर के आप अपना घर बसा सकते हैं? और एक माँ अपने सगे बच्चे की जान ले ले, इससे बड़ी हैवानियत क्या होगी? ऐसी हरकत तो जानवर भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, उसको आपके सामने रखने का मकसद यह है कि किसी भी तरीके की घटना हो, उसमें जागरूकता बेहद ज़रूरी है। रिश्तों की अहमियत को समझना ज़रूरी है। एक गलत कदम से न जाने कितने गलत कदम के, जिस तरीके से एक मशहूर कहावत है कि एक झूठ बोलने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए। और बहुत लोगों की ज़िंदगी झूठ में ही गुजर जाती है, उनको कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी का घर तबाह करेंगे या अपने ही किसी बच्चे का या किसी और का कत्ल करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो कैसे आप खुश रह सकते हैं? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसा कि दिल को दहला देने वाली उत्तर प्रदेश के उज्जैन से ये घटना सामने आई है। तो कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट कीजिए। धन्यवाद।